हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्कांत एजुकेशन पर। दोस्तों, आज से आपके कंप्यूटर की 1500 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट हो रही है और डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। 7 से 8 मिनट की ये वीडियो होगी। ये 1500 कंप्यूटर के प्रश्नों की सीरीज होगी, जो कि यूपी ट्रिपल एससी में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अब यूपी ट्रिपल एससी के हर एक परीक्षा में आपको 15 नंबर की कंप्यूटर पूछी जाएगी। 15 नंबर के प्रश्न आपके कंप्यूटर में पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन होंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं यूपी ट्रिपल एससी की, जूनियर असिस्टेंट की, वीपीओ की, ठीक है, अब आएगी लेखपाल की। अब सबके सिलेबस जो है पैटर्न चेंज करके उसमें 15 नंबर के कंप्यूटर, 15 या 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के और जिससे रिलेटेड वो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सबको पता है कि जूनियर असिस्टेंट में 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा जा रहा है। वीपीओ में भी आपके 65 नंबर के पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन है, 15 नंबर का कंप्यूटर है, ठीक है। और आपके जो 20 क्वेश्चन बचते हैं उसमें आपका यूपी जीके है। तो हम इस सीरीज में 1500 प्रश्नों की सीरीज डेली आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें 15 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और ये 100 वीडियोज की सीरीज होगी। 1500 प्रश्नों की सीरीज होगी। डेली आपको 7 से 8 मिनट की ये वीडियो देख लेनी है। आपको फिक्स टाइम पर आपको ये वीडियो मिलेगी, आपको ज़रूर देखनी है। इससे आपको क्या होगा कि एक्स्ट्रा आपको कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ ये प्रश्नों की सीरीज देखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक थियरी क्लास भी, जब एग्ज़ाम नज़दीक हो जाएगा तो उसके एक महीने पहले मैं आपको थियरी क्लास दे दूंगा प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बस वीडियो को देखना है और आपके 1500 प्रश्न आपके आराम से बस चुटकियों में तैयार हो जाएंगे। उसका रिवीजन के लिए मैं आपकी पीडीएफ भी आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। और कोई भी जानकारी के लिए, नोट्स की जानकारी के लिए, जूनियर असिस्टेंट की जानकारी के लिए, यूपीओ की, यूपीपी पुलिस के, यूपीएसआई के, ठीक है, नोट्स की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है 6394595225। तो चलिए शुरू करते हैं पहली वीडियो। तो मैं हर वीडियो में ये चीज़ें जानकारी मैं नहीं दूंगा, सिर्फ क्लासेस चलेंगी। तो पहली वीडियो है आज, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखें, पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, इस प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, कह रहा है कि कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज के किस शब्द से बना है। तो आप सबको पता है कि कंप्यूटर एक लैटिन भाषा है और ये कंप्यूट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कंप्यूट से बना हुआ है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका। हम लोग फास्ट, थोड़ा जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको हर वीडियो में, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए फास्ट सॉल्व करेंगे। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना होता है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपके पूछे गए प्रश्न है। ये प्रश्न देखिए, आपको एमपीपीसीएस 2000 और 2006 में आपको ये प्रश्न देखने को मिले होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डॉक्टर एल.एम. ट्यूरिंग ने। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डॉक्टर एल.एम. ट्यूरिंग ने इस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और इस प्रश्न पर कुछ और जानकारियां मैं आप सबको देना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है एल.एम. ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है कौन सा था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? कालोसस। क्या था? कालोसस। इसका नाम क्या था? कालोसस था। क्लियर है? ये यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी। तो चार्ल्स बेबेज ने वैश्लेषिक मशीन बनाई थी। इस प्रश्न का आंसर आपका ये हो जाएगा। दोस्तों, वैश्लेषिक मशीन का आविष्कार जो है 1837 में हुआ था और यहीं से आधुनिक कंप्यूटर के आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। जबकि पहला आधुनिक कंप्यूटर आपका 1946 में आपका विकसित हुआ था। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हैं। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से उसका जवाब ले सकते हैं। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे या फिर व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज करके ज़रूर आप लोग बताएं, उसकी जानकारी आप सबको दी जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत, जल्दी बताइए आप लोग। चलिए
और दोस्तों इसीलिए 1837 में, इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि 1837 में वेस्लेसिंग मशीन बनाई और यहीं से आधुनिक कंप्यूटर के आधुनिक युग की शुरुआत हुई। ठीक है, और 1946 में पहला आधुनिक कंप्यूटर भी बनाया गया और इसीलिए इनको चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका कि 1968 ईस्वी में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति उसके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया? तो ब्लेज पास्कल। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। पास्कल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको इन्होंने ब्लेज पास्कल ने विकसित किया था। उन्हीं के नाम पर उस लैंग्वेज का नाम पास्कल रख दिया गया। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। ये देखिए IBPS क्लर्क में पूछा गया। दोस्तों ये कंप्यूटर की 1500 सीरीज की जो आप चल रही है 1500 सीरीज, इसमें जो प्रश्न कराए जाएंगे ये सारे एग्जाम में जिसमें भी कंप्यूटर पूछता है सबको कवर करेगा। क्लियर है? चलिए, पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे? तो ये फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये IBPS में पूछा गया प्रश्न है। प्रयोगशाला समीर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 1984। समीर एक प्रयोगशाला है, ठीक है, जहाँ पे माइक्रोवेव वगैरह की प्रयोगशालाएं होती हैं। क्लियर है? माइक्रोवेव सिस्टम वगैरह की प्रयोगशालाएं आपकी होती हैं। क्लियर है? RFM माइक्रोवेव सिस्टम के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए समर्पित ये प्रमुख अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है। क्लियर? इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता है, ये देख सकते हैं आप किसमें पूछा है। उत्तराखंड, UDA LDA प्री 2007 में पूछा गया। UP PCS मेंस का ये प्रश्न है और RBI एग्जाम 21/7/2013 में पूछा गया है। तो 2 दिसंबर को आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेश लिखने की क्षमता ये होनी चाहिए, ये नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, यह ज्ञान की कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करता है, ये भी आपका होना चाहिए। क्लियर? सरल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने की क्षमता भी आपकी होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, किसकी आवश्यकता नहीं है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। कंप्यूटर के महत्व, बहुउपयोगिता और समाज में व्यापकता की जागरूकता ये उतना आवश्यक नहीं है कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए कि कंप्यूटर साक्षर होने के लिए। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिस भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हैं आप वहाँ पे बता सकते हैं। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षर तभी वो कहलाएगा जब आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में वो सक्षम होगा। जो आवश्यक एप्लीकेशन होते हैं कंप्यूटर में उसको अगर वो चलाने में सक्षम है तो ही उसको कंप्यूटर साक्षर कहा जाएगा। क्लियर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में ये सब उतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं है, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में ये जरूरी चीज़ें नहीं है। ये रेलवे NTPC ऑनलाइन मुख्य परीक्षा 19 जनवरी 2017 को द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आप सबको पता है क्रेवन है। क्या है? क्रेवन है। 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रेवन है। ये 1976 में इसको विकसित किया गया था। क्लियर है? यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर इसको पूछेंगे। क्लियर है? चलिए दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एक्रान, एटम, PCW और PET ये तीनों जो है ये आपके पर्सनल कंप्यूटर में आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्रेवन आपका पहला सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रेवन। चलिए ये भी रेलवे NTPC में पूछा गया है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहा जाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटनागर को कहा जाता है, भटकर को कहा जाता है। ठीक है? किसको? दोस्तों विजय भटकर का पूरा नाम है विजय पांडुरंग भटकर। ठीक है? ये इनका पूरा नाम है। क्लियर है? तो ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इन्होंने 1991 में पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 का इन्होंने विकसित किया था, परम भूमिका निभाई थी। ठीक है?
परम 8000 के जो आपका पहला सुपर कंप्यूटर है, इसके विकास में, इसको विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कैसे कहते हैं, जो कि परम 8000 था, जिसका विजय पांडुरंग भटकर जो है इसके जनक माने जाते हैं। क्लियर है? यहाँ से समझ में आया ये प्रश्न आप सबको क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? परम पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप सबको पता है कंप्यूटरीकरण से। किससे? कंप्यूटरीकरण से। क्लियर है? इसमें ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं है, आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, परम 10,000 क्या है? दोस्तों ये आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 2001 में पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है और ये प्रश्न आपको अगले वीडियोज में डिस्कस किया जाएगा और जिन लोगों ने इस प्रश्न का आंसर दिया होगा उनका नाम भी बताया जाएगा। ठीक है, कमेंट में। परम 10,000 क्या है? बिना पायलट का जेट फाइटर, प्रक्षेपास्त्र, पनडुब्बी, एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर। क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी इसके भी कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। ऐसी सीरीज चलनी चाहिए, ये भी बताएं। क्या सही है सीरीज चलाना? क्या ये आप लोगों के लिए उपयोगी है? तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं। बिल्कुल 7 से 8 मिनट की आपको वीडियो डेली देखनी है। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आगे आने वाली वीडियो में बिल्कुल भी लंबा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट वीडियो आपको मिलेगी। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, वहाँ पे क्विज स्टार्ट होने जा रहा है जूनियर असिस्टेंट और वीपीओ के लिए और यूपी पुलिस के लिए। क्लियर? और जो नोट्स के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।